अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान यूनानी और तिब एक्सपर्ट मोहम्मद मोहसिन बरकाती और आपको खुशामदीद कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तिब्बे नबी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट से बचने के लिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो सन 2021 में 4,03,000 और कमोबेश 111 हादसे हुए थे, जो करीब 4,04,000 हादसों के करीब थे। और ये सिर्फ रजिस्टर्ड आंकड़े थे। तो ऐसे इसमें भी लाखों हादसे ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, और ये सिर्फ आंकड़े होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि लाखों एक्सीडेंट, करीब 10-12 लाख एक्सीडेंट हर साल होते होंगे, और उसमें करीब 48% लोग मारे जाते हैं। तो अब आप आंकड़े देख रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं तो 20-30 लाख आंकड़े होते होंगे हर साल, और इसमें करीब 48 का आंकड़ा है, और ज़्यादा भी होता होगा या ज़्यादा भी तादाद हो सकती है, क्योंकि आपके ही इलाके छोटे देहात, शहर, कस्बात में दिन भर में कई सौ हादसे हो जाते हैं। तो आज हम अल्लाह ताला के फजल से जानेंगे कि हर तरह की हादसा, चाहे गाड़ी से हो या बाइक से हो, कार से हो, या फिर आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप हादसों से कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप मान लिया 10 साल की उम्र से गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ये एक्सपीरियंस कितना होगा, करीब 40 साल का हो गया ना। तो अगर आप 40 साल से लगातार बाइक चला रहे हैं और रोज़ चला रहे हैं, बाइक हो या कार हो, तो आप ये मत समझिए आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं। और दोस्तों, इंडिया में या भारत भी कह लें या हिंदुस्तान कह लें, आप जिस मुल्क में रहते हैं ना, इस मुल्क में आप कितनी अच्छी कार चला लें, कितनी अच्छी बाइक चला लें, लेकिन ये याद रखें, सामने वाला जो इंसान है उसको गाड़ी चलाने नहीं आती। अगर आप मान लें कि आप पूरी इंडिया में एक लौते इंसान हैं जिसको सबसे अच्छी गाड़ी चलाना आती है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, लेकिन आपके साथ तब भी हादसा होने का ख़तरा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को गाड़ी अच्छी चलाने नहीं आती। तो मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ, इस इत्मीनान से चलाता हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलाना आती है, और आज तक मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये जान के गाड़ी चलाता हूँ कि मुझे पता है सामने वाला कितना बेवकूफ़ है। आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो आगे पीछे से कहीं से भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि कोई रूल नहीं है। और आप मोहल्ले गली में चला रहे हैं तो बच्चे सामने एकदम से आ जाएंगे आपके, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको एक 2-4 हिंट देना चाहूँगा, जिससे इंशाअल्लाह आप हमेशा सेफ रहेंगे। पहली बात ये कि जब मैंने सबसे पहले जो बरेली में हमारी गाड़ी आई थी ट्विस्टर, हमने सबसे पहली बुकिंग हमारी वही थी। हमने ट्विस्टर गाड़ी निकाली, कंपनी ने दिखाया हमें एवरेज समथिंग 70 का एवरेज दिखाया। तो मैंने गाड़ी चलाई तो एवरेज निकल रहा था 35 का। तो मैं कंपनी वाले के पास गया, मैंने कहा सर ये तो एवरेज अच्छा नहीं आ रहा, 35 का एवरेज आ रहा है और आप बोले हैं 70 का एवरेज है। तो कंपनी वाले ने अपने साथ एक बंदा मेरे साथ भेजा और कहा जाओ भाई चेक करके लाओ। तो उसने कहा 100, एक प्लेन रोड था, तो उसने कहा आप 40 और 45 की स्पीड से गाड़ी भगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं भगाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया और गाड़ी भगाई। तो जब एवरेज निकाला तो मेरी गाड़ी ने मुझे 80 का एवरेज दिया। आप समझ रहे हैं, 80 का एवरेज, वो भी ट्विस्टर गाड़ी जो कि कॉमन 40-50 रहती है। तो खुलासा क्या है, हमेशा याद रखें, जब भी आप गाड़ी 40 और 45 की स्पीड में चलाएंगे तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आपकी गाड़ी कंट्रोल रहेगी। अच्छी और बात क्या रहेगी कि आपका इंजन कभी ख़राब नहीं होगा। और अच्छी बात क्या रहेगी, आपको अपनी गाड़ी की सर्विस जल्दी नहीं करानी पड़ेगी। और अच्छी बात क्या रहेगी कि आपका गाड़ी जो है आपका एवरेज देगी। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है या कुछ ज़्यादा भी है कम भी है, तो आपका एवरेज आएगा। अगर 40-45 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, आप ज़्यादा तेज़ स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, मान लिया 80 है, 100 है, फ़ायदा क्या है। खुदा न खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, अगर आप मरे भी नहीं, तो ये इतना याद रखें, मैं हर इंसान से कहता हूँ, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत कीमती है। खुदा न खास्ता कुछ भी नहीं हुआ, सारी हड्डी छोड़ दो, आप कुछ भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, सिर्फ छोटी सी हड्डी में दरार आ गई, तो ये याद रखिए, उस हाथ से, उस पैर से सारी ज़िंदगी आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए।
वो चीज़ आपको कभी ना कभी दर्द करेगी और बहुत ज़्यादा दर्द करेगी। इंसान की बॉडी में कोई भी हड्डी टूट जाए, छोटी से छोटी, इंसान उस पार्ट से कभी वो काम नहीं ले सकता जो उसको लेना चाहिए। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, सिर्फ़ क्या चलती है, किस बात की चलती है? यार 10 मिनट लेट तो ही पहुँचोगे ना आप, लेकिन टाइम तो पहुँचोगे। आप देखो, आपका एवरेज अच्छा रहा है, आपकी गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 10 मिनट लेट पहुँच जाओगे, सेफ्टी के साथ तो पहुँचोगे ना, है ना? ठीक। एक बात और कहना चाहूँगा, अभी मैं सूरत में पिछले साल गाड़ी चला रहा था, तो जुमे का दिन था। तो मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चलाने से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं मुसलमान हूँ। मेरा भी अक़ीदा ये है, मेरे रब का भी फरमान है कि मेरे नबी का फरमान है, गोया कि मेरे रब का फरमान, कि जब भी घर से बाहर निकलो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो। मैं भी जुमे का दिन था, मैं दूसरी पढ़ रहा था। दूसरी पढ़ते पढ़ते मेरे ज़हन में आया, दूसरी तो पढ़ लें यार, आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आप यकीन माने, मैंने सूरत में गाड़ी उठाई, मुझे लंबे डिस्टेंस पे जाना था और मैं गाड़ी जैसे आगे बढ़ा ही रहा था, दूसरी पढ़ते जा रहा था, एकदम से लोडेड गाड़ी आई और मैं आगे से निकल गई। अगर मैं इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाता तो दोस्तों मैं उस गाड़ी के नीचे आया था। तो मैंने इमरजेंसी ब्रेक लिए, मेरी गाड़ी ने स्लिप मारा और स्लिप इतना लंबा था, मेरे पैर में सब खून खून हो गया था। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि अल्लाह ताला का कलाम उतना ही ज़रूरी है और वही कलाम ज़रूरी है जिसको हमें हुक्म हुआ। यानी कि आप कोई कलाम पढ़ लो, सब अच्छे हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी अपना काम करती है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलेंगे आयतुल कुर्सी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे करने से हमें बहुत सारे हादसा से बचाता है। ठीक। आयतुल कुर्सी याद नहीं है तो बराए मेहरबानी इसको याद कर लें। अब फाइनल बात करते हैं। कई मरतबा मैंने देखा है लोग की गाड़ी स्लिप कर जाती है, तो ये याद रखें, जब भी गाड़ी अगर आप चला रहे स्पीड में, मान लीजिए आप 80-100 की स्पीड में चला रहे हैं, मत चलाइए, कम स्पीड चलाइए। अगर उसके बाद भी आप 40-50 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं या इत्तेफाक से आप तेज़ चला रहे हैं, तो जब भी अगला ब्रेक लगाएं, यानी कि हैंड ब्रेक लगाएं या डिस्क ब्रेक लगाएं, तो गाड़ी का पहिया सीधा होना चाहिए। गाड़ी का पहिया थोड़ा सी भी ऐसा वैसा होगा तो आपकी गाड़ी स्लिप कर जाएगी। और हमेशा हादसे इसी वजह से होते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कोई सामने से कार आ गई, बाइक आ गई, या कोई बच्चा आ गया, या कोई फैमिली आ गई, या कोई रिक्शा आ गई, जो भी डिफरेंट, तो क्या होता है, इंसान एकदम से ब्रेक लगाता है तो गाड़ी स्लिप कर जाती है। वो जब गाड़ी स्लिप करती है तो सामने से कोई बस आ रही, ट्रक आ रही, इंसान हादसे में शिकार हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जब भी कभी गाड़ी आप चलाएँगे, आपको जब भी इमरजेंसी ब्रेक लेना होगा, तो ये देखें आपकी गाड़ी का जो पहिया है वो सीधा हो, टेढ़ा नहीं हो। टेढ़ा होगा तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, और सीधा पहिया होगा तो आप कितनी भी स्पीड में गाड़ी चलाते होंगे, अगला ब्रेक जैसे दबाएंगे आपकी गाड़ी कुछ जाम हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये तरतीब थी बताने की। इसके अलावा से जब भी आप बाइक चलाएंगे, तरतीब यही है कि आप जैसी बाइक चला रहे हैं, जो भी बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो ये समझे ये बाइक आप नहीं चला रहे, ये आपकी बॉडी का हिस्सा है। तो इस हिसाब से आप अच्छी तरह से टेक ओवर कर सकते हैं। और कहीं भी पतली गलियाँ हैं, नालियाँ हैं और रोड हैं, जो भी हैं, आप उधर से या स्ट्रीट है, आप वहाँ से इजीली गाड़ी निकाल सकते हैं, ये समझकर कि ये पूरी जो कार है या बाइक है, ये मेरी बॉडी है। जिस तरह से मैं बॉडी से निकल जाता हूँ, इसी तरीके से मैं इससे निकल जाऊँगा। फाइनली एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी चलाएँगे, कभी भी लेफ़्ट साइड पे आपको, मैंने बहुत लोगों को देखा है रोड पे चलते हुए कि उल्टे हाथ की तरफ लोग टेक ओवर करते हैं। बराए मेहरबानी कभी ऐसा ना करें, क्योंकि हर बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी एक लिमिट में चलती है, और जब भी किनारा लेती है तो लेफ़्ट साइड का किनारा लेती है। इसलिए जब भी आप टेक ओवर करेंगे, कितना भी हॉर्न दे, वो गाड़ी एकदम से झटका लेगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब भी टेक ओवर करें तो राइट हैंड की जानिब आप गाड़ी चला रहे हैं, लेफ़्ट साइड में, तो जब भी आप टेक ओवर करेंगे राइट हैंड चलाएँगे और हॉर्न देंगे, कंटिन्यू हॉर्न देंगे, अपनी गाड़ी आप टेक ओवर करेंगे, तो ये गाड़ी चलाने का आसान नियम है, तरीक़ा है। और जब भी इसके बरअक्स करेंगे, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है। मैं हमेशा कहना चाहूँगा, पहले मैं भी बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता था, लेकिन मेरे दिन समझ में आया कि जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ यूनानी और तिब का, तो मुझे पता है कि खुदा न खास्ता मेरी बॉडी में हल्की सी दरार आ गई। अगर एक छोटे मोटे एक्सीडेंट में इंसान की 3-4 हड्डियाँ, 5-6 हड्डियाँ या बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है, तो अगर खुदा न खास्ता मेरी छोटी सी इंजरी हो गई और थोड़ा सा बाल आ गया मेरी हड्डी में,
तो कम से कम 1.5 महीने का मेरे प्लास्टर चढ़ेगा और 1.5 महीने तक का मेरा रोज़गार ठप हो जाएगा। और अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, बिज़नेस करता हूँ तो 1.5-2 महीने तक मेरा बिज़नेस ठप हो जाएगा। मेरी फैमिली परेशान होगी। अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी वाइफ परेशान होगी। मेरी जो है बिज़नेस पे फ़र्क पड़ेगा। मेरे माँ-बाप, मेरे घर-बार, इन सबको दिक्कत आएगी। ट्रीटमेंट पैसा बहुत खर्च होगा और फिर पूरा घर इधर का उधर हो जाता है। और अल्लाह ना करे मैं मर गया तो फिर आप समझ सकते हैं। और अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा इंजरी हो गई, 3-4 हड्डी टूट गई, जैसे मैंने लोगों देखा है कि लोगों की एक छोटी-मोटी इंजरी भी होती है तो कम से कम 2-4 हड्डियाँ टूट जाती हैं, जिससे कम से कम उनको 6 महीने का बेड रेस्ट झेलना पड़ता है। नौकरी करते होते नौकरी चली जाती है। और अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है, नौकरी अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पूरी तरह ठप हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे अल्लाह न करे कोई देखने वाला नहीं है तो बिल्कुल। और हर इंसान अपनी दुकान जो है मेन मालिक ही संभालता है। तो अगर इसके बाद भी कुछ अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इंसान जब बीमार होता है ना तो वो सब ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी अलामत यही कहना चाहूँगा, बॉडी में कहीं भी कमी आएगी, सारी ज़िंदगी आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी उस बॉडी से वो काम नहीं कर पाओगे जो आप पहले तंदुरुस्त होकर करते थे। तो मैं आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश करूँगा, जो मैंने बताया है उस पर अमल करें। ऐसा करने से सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आप महफूज़ रहेंगे, ना आपको कोई एक्सीडेंट होगा, ना कोई हादसा होगा, छोटी-मोटी इंजरी भी इंशाअल्लाह नहीं होगी। ये याद रखें। फाइनली आयतुल कुर्सी याद करके रखें। खुदारा अगर याद नहीं है तो यूट्यूब पे जाकर देख लें, चेक कर लें, 2-4 दफ़ा सुनेंगे, याद हो जाएगी। बराए मेहरबानी आपकी ज़िंदगी को तमाम हादसों से आपको इंशाअल्लाह बचाएगी। इससे मेरे सामने बहुत लोग आए जिनके एक्सीडेंट हुए थे। मैंने कहा आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी? बोले नहीं भाई हमें याद ही नहीं है। कोई कहता है मैं भूल गया था। तो आयतुल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और हमेशा खुश रहें। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है आपकी इस वीडियो की शेयरिंग से किसी की जान बच जाए। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।